नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर दिन भर। सबसे पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट की ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट पर बीजेपी और आप आमने सामने। सिसोदिया ने कहा ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। दिल्ली पुलिस ने किया अंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर रैकेट का पर्दाफाश। अमेरिकी नागरिकों को दिल्ली में बैठकर लगा रहे थे चूना। दिल्ली सरकार 26 जून से 11 जुलाई तक करेगी वन महोत्सव का आयोजन। दिल्ली में 22 साल के लड़के की सरेआम चाकू घोंपकर हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। कोरोना से आईसीयू में भर्ती बुजुर्गों से ज्यादा युवाओं की हुई मौत। एम्स की स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर मचे बवाल पर। जी हां, सुप्रीम कोर्ट की ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की तरफ से एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया है कि जिस समय कोरोना पीक चल रहा था उस दौरान ऑक्सीजन की जो डिमांड की गई थी वो कई गुना ज़्यादा थी। दिल्ली सरकार की तरफ से ऑक्सीजन की ज़्यादा डिमांड के कारण उन राज्यों में जहां मरीज ज़्यादा थे ऑक्सीजन कम देनी पड़ी थी। इस ऑडिट रिपोर्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार को निशाने पर लिया है, जबकि इसके बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सामने आए। उन्होंने कहा ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। पूरी रिपोर्ट देखें। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की ऑक्सीजन रिपोर्ट पर बवाल बढ़ गया है, जिस पर विपक्षी पार्टियां लगातार केजरीवाल सरकार पर निशाना साध रही हैं। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली सरकार ने जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन की मांग की थी। आज हमने ऑक्सीजन को लेकर दिल्ली में जिस प्रकार की राजनीति की गई उस विषय में एक रिपोर्ट देखा है। आप सबने देखा होगा कि अप्रैल 25 से लेकर मई 10 तक ये जो समय था, ये जो कालखंड था, उस समय कहीं ना कहीं जो सेकेंड वेव था वो अपने चरम पर था, वो अपने उत्कर्ष पर था। स्वाभाविक रूप से उस समय दिल्ली में हाहाकार मची हुई थी। लोगों को ऑक्सीजन, लोगों को कोविड बेड, इन सब की आवश्यकता थी। मगर आज तक यह विश्वास हम नहीं कर पा रहे हैं कि ऑक्सीजन को लेकर जिस प्रकार की राजनीति अरविंद केजरीवाल जी ने और दिल्ली सरकार ने किया, आज उसका पर्दाफाश हुआ है। कोई ऑक्सीजन को लेकर भी राजनीति कर सकता है क्या? कोई जीवन के साथ खिलवाड़ कर सकता है क्या? कोई इस प्रकार की छोटी राजनीति कर सकता है क्या? ऐसा कभी लगता नहीं था, मगर आज यह सब सत्य हुआ है। जब यह रिपोर्ट, इंटरिम रिपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑडिट इन एनसीटी ऑफ दिल्ली, आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट में केस चला था ऑक्सीजन को लेकर। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिल्ली सरकार की है, केंद्र सरकार उतनी ऑक्सीजन उसे मुहैया नहीं करा रही। इन सब विषयों को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑक्सीजन ऑडिट पैनल, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पैनल को स्थापित किया था। मुझे कहते हुए आज दुख हो रहा है कि उस पैनल के रिपोर्ट में जिस प्रकार का विषय सामने आया है वो चौंकाने वाला है। और वो पैनल का रिपोर्ट कहता है कि जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिखाई गई थी दिल्ली सरकार द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, वो 4 गुना बढ़ा करके दिखाई गई थी। 4 टाइम्स इन्फ्लेटेड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बाय दिल्ली। 4 गुना बढ़ा करके, जितनी रिक्वायरमेंट थी उसको 4 गुना बढ़ा करके बताया गया। अब इस आरोप के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सामने आए हैं और उन्होंने दावा किया है कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेके भारतीय जनता पार्टी एक रिपोर्ट, तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिए जा रही है। मैं सुबह से देख रहा हूं कि मीडिया में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता आके, केंद्रीय मंत्री आके, प्रवक्ता आके, देश के बड़े बड़े नेता आके, जिनके ऊपर देश की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, वो कुल मिला के कल आज सुबह से एक ही काम कर रहे हैं,
मीडिया में बैठ के, ट्विटर पे बैठ के, सोशल मीडिया में अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट बताई जा रही है, तथाकथित रिपोर्ट, कि दिल्ली में जब कोविड का पीक था तो ऑक्सीजन की कमी नहीं थी और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ा चढ़ा के 4 गुना बताई गई थी। ऐसा तथाकथित रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। मैं उस तथाकथित रिपोर्ट का सच आपके सामने रखना चाहता हूं, और सच ये है कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। जी हां, मैं दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुबह से जिस तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिए जा रहे हैं, वैसी कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। जी हां, एग्जिस्ट ही नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन मामले की सुनवाई करते हुए एक ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी बनाई। हमने इस ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों से बात की, कई सदस्यों से बात की है। सबका यह कहना है कि उन्होंने तो कोई रिपोर्ट साइन ही नहीं की, अभी तक उन्होंने कोई रिपोर्ट अप्रूव ही नहीं की। जब ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने कोई रिपोर्ट साइन ही नहीं करी है, जब ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने कोई रिपोर्ट ऑडिट ही अभी अप्रूव ही नहीं की है, तो फिर ये रिपोर्ट है कहां? ये कौन सी रिपोर्ट है? ये रिपोर्ट कहां से आई? मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, जो सुबह से चैनल्स पे बैठ के चिल्ला रहे हैं, उनका गला थक गया होगा, थोड़ा सा पानी पिएं आराम से, और थोड़ा आराम से ठंडे दिमाग से सोच के देखें कि भाई ये रिपोर्ट कहां है जिसके बेस पे हम चिल्लाए जा रहे हैं सुबह से। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की ऑक्सीजन ऑडिट टीम के मुताबिक 25 अप्रैल से 10 मई के बीच दिल्ली सरकार ने आवश्यकता से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन मांगी। इसके कारण 12 ऐसे अन्य राज्यों का ऑक्सीजन सप्लाई पर असर पड़ा जहां पर कोरोना के अधिक मामले थे, जिसको लेकर बीजेपी अब केजरीवाल सरकार पर हमला बोल रही है। लेकिन आज मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसे रैकेट का पर्दाफाश किया गया है जो कॉल सेंटर चलाता था और यहां बैठकर अमेरिका के लोगों को चूना लगाता था। इस दौरान 84 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ी संख्या में लैपटॉप और अन्य उपकरण बरामद हुए हैं। पूरी रिपोर्ट देखें। दिल्ली पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है, जहां शाहदरा जिला पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने 84 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये लोग अमेरिका के नागरिकों से ऑनलाइन ठगी कर रहे थे। ये लोग अमेजन टेक्निकल सपोर्ट के नाम पर ठगी करते थे। इस बारे में डीसीपी शाहदरा ने बताया कि ये किस तरह से इस ठगी को अंजाम देते थे। हमें एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिली, उसी के आधार पर हमें जो जगतपुरी रेड लाइट के पास जो एक ही बिल्डिंग के ऊपर 2 फ्लैट है बगल बगल में, वहाँ पर इलीगल कॉल सेंटर चलता, उसका मैसेज है। उसी के तौर पर हमने जो फर्दर इंफॉर्मेशन को डेवलप कर फिर रात में हमने रेड किए हैं। वहाँ पर हमारा जो डीसीपी ऑफिस का जो टीम है, उसके साथ जो जगतपुरी पुलिस स्टेशन का क्रैक टीम, दोनों मिलकर ये रेड कराया है। वहाँ जाके फिर हमने पहले हमारा जो टीम है अंदर घुसा। वहाँ सारे जो कॉल सेंटर एजेंट्स है वो अपने जो काम पे नए रहते थे, काफ़ी बिजी थे, सब अपने बात में कस्टमर के साथ। उसके बाद उनको हमने सारे राउंड अप किया है। राउंड अप करके हमने बंद कर दिया। वो भागने के लिए भी कोशिश की है, फिर भी हमारा फोर्स सारे तरफ लगा हुआ के इसको बंद कर दिया। उसके बाद इनको पूछताछ करने लगे, तभी पता चला है ये लोग
फेक कॉल सेंटर है, इनके पास कुछ परमिशन नहीं है, लाइसेंस नहीं है, प्रीमिसेस का कुछ अप्रूवल भी नहीं है। ये लोग बेसिकली जो यूएस सिटीजन है, जो अमेजन का जो कस्टमर्स है, इनको टारगेट करते हैं, वो रात में करते हैं। इनका टाइम ऑफ ड्यूटी है 9 बजे शुरू हो जाता है, सुबह 5 बजे तक, और यूएस का टाइम के साथ मैच करके ये करते हैं। ये सारे पता चला है, ये ऐसे चीटिंग करते हैं। पहले जो कस्टमर्स है, अमेजन कस्टमर्स यूएस सिटीजन है, इनको ये पहले एक मैसेज चला जाता है किसी टोल फ्री नंबर, आपके अकाउंट में ऐसे ऐसे $1000 क्रेडिट हो रखा है, उसको आप यूज कर सकते हो। उसी को देखते हुए जो सिटीजन है वो वापस उसी नंबर पर, जो टोल फ्री नंबर है, उसी में वापस कॉल करते हैं, तभी ये अटेंड करते हैं। यहाँ से जो अटेंड करके ये ऐसे दिखाते हैं हम अमेजन से बात कर रहे हैं। फिर जैसे यूएस सिटीजन को लालच आ गया, उसी को यूज करके फिर ये बताते हैं ये तो हमने आपके अकाउंट को हैक कर लिया। जैसे यहाँ आधार होती है, वहाँ यूएस में जो सोशल आईडी होती है, जो बताते हैं आपको सोशल आईडी को हमने हैक कर दिया। फिर वहाँ का यूएस सिटीजन वो डर जाते हैं। डरने के बाद वो खुद पूछते हैं इसको ठीक कराने के लिए क्या करना है। फिर ये बताते हैं अगर ठीक कराना है तो उसको आप अमेजन स्टोर में जाके गिफ्ट वाउचर आप ले लीजिए। कम से कम ये $99 का गिफ्ट वाउचर लेना है, मिनिमम 99 है। कई सारे लोगों को 1000 तक भी वो बोलते हैं, उससे ज्यादा भी बोलते हैं। जैसे वो डर जाके वो गिफ्ट वाउचर लेके फिर इनको ये जो अपना जो गिफ्ट वाउचर का नंबर वगैरह जो डिस्क्लोज करता है, वो उसी को ये लोग रिडीम करके उससे पैसा निकलवा के अपना अकाउंट में वो ले लेते हैं। वहीं पुलिस ने फेक कॉल सेंटर से महिला समेत 84 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने इस गिरोह के पास से 64 लाख कैश, 92 लैपटॉप बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि ये गिरोह जेल से ऑपरेट हो रहा था। गैंग का सरगना मनु सिंह तंवर हत्या के एक मामले में भिवाड़ी जेल में बंद है। फिलहाल इस मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है और आगे की जांच भी जारी है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ सचिन बिरलान की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली को और भी हरा भरा बनाने के लिए 26 जून से 11 जुलाई तक वन महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह महोत्सव मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में किया जाएगा, जिसमें सभी मंत्री, विधायक, यहां तक कि RWA को भी शामिल किया जाएगा। पूरी रिपोर्ट देखें। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार 26 जून से 11 जुलाई तक वन महोत्सव का आयोजन करने जा रही है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि मेगा वृक्षारोपण अभियान में दिल्ली के सभी कैबिनेट मंत्री, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष, सभी विधायक, गैर सरकारी संगठन और RWA भाग लेंगे। 27 जून को सभी 70 विधानसभाओं में विधायक, 28 जून को उप मुख्यमंत्री, 30 जून को स्वास्थ्य मंत्री, 2 जुलाई को विधानसभा अध्यक्ष, 5 जुलाई को परिवहन मंत्री, 7 जुलाई को खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री और 9 जुलाई को समाज कल्याण मंत्री पौधारोपण करेंगे। दिल्ली सरकार ने इस साल पूरी दिल्ली में 33 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। इस साल 33 लाख पौधे पूरे दिल्ली के अंदर लगाने का सरकार ने लक्ष्य रखा है। इस महाअभियान को चलाने के लिए 26 जून से 11 जुलाई तक वन महोत्सव का आयोजन सरकार करेगी। 26 जून से 11 जुलाई के बीच में इस वन महोत्सव के दौरान लाखों की तादाद में पौधे पूरे दिल्ली के अंदर लगाए जाएंगे। वृक्षारोपण का वो महाअभियान होगा जिसमें सरकार के सभी मंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, सभी विधायक, RWA, अलग अलग NGOs के साथ मिल करके हम ये अभियान को चलाएंगे, उस वन महोत्सव को मनाएंगे। बता दें कि विश्व पर्यावरण दिवस पर दिल्ली सरकार ने औषधीय पौधे लगाने का अभियान शुरू किया। दिल्ली सरकार की पूरी दिल्ली में 14 नर्सरी है। दिल्ली का कोई भी व्यक्ति दिल्ली सरकार की नर्सरी में जा सकता है और मुफ्त में औषधीय पौधे प्राप्त कर सकता है। दिल्ली सरकार की नर्सरी में जो औषधीय पौधे उपलब्ध है उसमें आंवला, अमरूद, अर्जुन, जामुन, नीम, तुलसी, गिलोय, एलोवेरा, कढ़ी पत्ता शामिल है।
इस वन महोत्सव अभियान की शुरुआत 26 जून को यमुना बैंक के किनारे गढ़ी मांडू से की जाएगी। पौधारोपण के इस बृहद अभियान की शुरुआत पर्यावरण मंत्री गोपाल राय करेंगे। इसके बाद 27 जून को दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया जाएगा। 28 जून को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस अभियान में शिरकत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में स्थित जैन कॉलोनी में उस समय सनसनी फैल गई जब एक युवक की सरेआम हत्या कर दी गई। बदमाशों ने चाकू घोंपकर युवक की हत्या की। पूरी रिपोर्ट देखें। राजधानी दिल्ली में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि शाहबाद डेरी इलाके की जैन कॉलोनी में बदमाशों ने सरेआम 22 साल के युवक प्रिंस की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। युवक पर हमला उस वक्त किया गया जब वो घर का कुछ सामान लेने के लिए घर से निकला था। इसी दौरान करीब 8 से 10 हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ चाकुओं से वार कर दिए, जिससे वो घायल हो गया। युवक को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। हालांकि युवक ने अस्पताल में पहुंचते ही दम तोड़ दिया। इस मामले में पुलिस ने पूछताछ के लिए 2 लड़कों को हिरासत में ले लिया है। उसी के आधार पर जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का पुलिस दावा कर रही है। सूत्रों की माने तो करीब 1 महीने पहले ही प्रिंस और हमलावरों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसमें से कुछ हमलावरों की पिटाई कर दी गई थी, जिसका बदला लेने की फिराक में हमलावर घूम रहे थे और उन्होंने इस घटना को अंजाम दे दिया। फिलहाल शाहबाद डेरी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है ताकि प्रिंस के हत्यारों को गिरफ्तार किया जा सके। दिल्ली से अनिल कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। अंत में बात करते हैं एम्स की स्टडी रिपोर्ट की। इस स्टडी रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। पहले जहां कहा जाता था कि कोरोना का कहर युवाओं पर नहीं बुजुर्गों पर गिरता है, लेकिन इस स्टडी रिपोर्ट में कहा गया है कि आईसीयू कोविड में भर्ती मरीजों में युवाओं की मौत ज्यादा हुई है बुजुर्गों की तुलना में। पूरी रिपोर्ट देखें। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्य कर रहे हैं। लोगों ने अपनों को खोया, जिसका दर्द भुला पाना बेहद मुश्किल है। दूसरी लहर में कोरोना के असर को लेकर धीरे धीरे नई और चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की एक स्टडी से पता चला है कि कोविड आईसीयू में भर्ती बुजुर्गों से कहीं ज्यादा युवाओं ने अपनी जान गंवाई है। एम्स की स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा हैरान तो करता है, लेकिन ये सच के करीब भी नजर आ रहा है। दरअसल कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर में नए स्ट्रेन ने हर एज ग्रुप के लोगों की जान ली है। यहाँ तक कि 20 से 25 साल के युवाओं ने भी कोरोना की चपेट में आने के बाद अपना दम तोड़ दिया। दिल्ली में इस स्ट्रेन ने बच्चों को भी प्रभावित किया। यहाँ इस स्ट्रेन की वजह से मरने वाली एक बच्चे की उम्र तो महज 1 साल से भी कम थी। एम्स के डॉक्टर्स की माने तो अधिकतर मरीज गंभीर हालत में इलाज के लिए एम्स पहुंचे। 22% मरीज तो वेंटिलेटर के साथ ही एडमिट हुए और 28% मरीज 24 घंटे के अंदर वेंटिलेटर पर चले गए। एम्स की स्टडी के मुताबिक आईसीयू में भर्ती कराए गए बुजुर्गों से ज्यादा 50 साल से कम उम्र के मरीजों की मौत हुई है। स्टडी बताती है कि एम्स के आईसीयू में कुल 247 लोगों की कोरोना वायरस संक्रमण से जान गई। वहीं 42.1% जान गंवाने वालों की उम्र 18 से 50 साल के बीच थी। इसके साथ ही आईसीयू में अपनी जान गंवाने वालों में 94.74% में से एक से अधिक कोमॉर्बिडिटीज पाई गई। एक अध्ययन में ये भी सामने आया है कि सिर्फ 5% ऐसे लोगों की मौत हुई जिनमें कोई कोमॉर्बिडिटीज नहीं थी। अध्ययन में ये बात सामने आई है कि कोरोना के कारण मरने वाले मरीजों की औसत उम्र 56 वर्ष रही, लेकिन आईसीयू में कोरोना से मरने वालों में 42.1% मरीजों की उम्र 18 से 50 साल के बीच थी, तो वहीं 34% मरीजों की उम्र 50 से 65 साल थी। 23% मरीजों की उम्र 65 से अधिक थी। कोरोना से मरने वाले 43% मरीज हाइपरटेंशन, 35.8% मधुमेह और 20.6% किडनी की बीमारी से पीड़ित थे। इसके अलावा संक्रमण पुरुषों में अधिक देखा गया। महिलाओं में कोरोना कम होने का अभी तक स्पष्ट कारण मालूम नहीं है, लेकिन एस्ट्रोजन हार्मोन कुछ हद तक कोरोना से बचाव करता है।
तीसरी लहर के खतरे के बीच ये आंकड़े डरा रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि कोरोना से बचाव के लिए अब हर वर्ग को सतर्क रहना होगा। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली एनसीआर दिन भर में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करें। नमस्कार।